सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि ये सभ्यता 5500 साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इसका विकास सिंधु और घग्घर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। आज से लगभग 78 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं, वो कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि लगभग 8000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की हुई। मिस्र की सभ्यता के 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। रिसर्चर्स ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के भी प्रमाण खोज निकाले हैं। तथ्यों के अनुसार सिंधु सभ्यता महाभारत काल में भी मौजूद थी। महाभारत में इस जगह को सिंधु देश कहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत को प्राचीन काल में सिंधु देश कहा जाता था। रघुवंश में सिंध नामक देश का रामचंद्र जी द्वारा भरत को दिए जाने का उल्लेख है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था, बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। एक अध्ययन के मुताबिक 8000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। सिंधु सभ्यता एक स्थापित सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरों के निर्माण से लेकर जहाज आदि सभी कुछ बनाना जानते थे। यहाँ प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि यहाँ के लोग दूर तक व्यापार करने जाते थे और यहाँ पर दूर दूर के व्यापारी भी आते थे। 8000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म, ज्योतिष और विज्ञान की अच्छी समझ रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को ही आर्य द्रविड़ कहा जाता है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रतिमाएं, महरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। इस सभ्यता में मुद्राएं भी चलन पर थी। यहाँ की मुद्राएं चमकदार पत्थर, कांसा और तांबा के थे। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदाड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने का उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता
इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बतलाया। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों के केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये हैं हड़प्पा, मोइंजोदारो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक और पश्चिमी में मकरान समुद्र तट पर सुकागेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरोस्थल सुकागेंडोर, पूर्वी पुरोस्थल आलमगीर, उत्तरी पुरोस्थल मांडा तथा दक्षिणी पुरोस्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व से पश्चिमी तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। यहाँ की नगर निर्माण इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर इन हिंदी। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां, नालियां बनी थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थीं। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार की लंबाई 54.85 मीटर और चौड़ाई 32.90 मीटर है। इसमें बने स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर है। कृषि और पशुपालन इस सभ्यता के लोगों के मुख्य पेशे थे। वे गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर और अनार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 700 चिन्ह अक्षरों में से 400 के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। धार्मिक जीवन रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हिंदी।
मेवाड़ के एकलिंगनाथ जी हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मात्र प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली है, जो इस बात की ओर इशारा करता है वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वस्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्यधारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृण मुद्रा, एकरूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। ये अफगानिस्तान और ईरान, फारस से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कुंग लोग रुई और ऊन की कटाई बुनाई का धंधा करते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उसज विदेशों से भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मंके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। मंके हाथी दांत, शंख, मिट्टी, पत्थर आदि के बनाए जाते थे। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः इससे पता चलता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृण मुद्रा, एकरूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। ये अफगानिस्तान और ईरान, फारस से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कुंग लोग रुई और ऊन की कटाई बुनाई का धंधा करते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उसज विदेशों से भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मंके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। मंके हाथी दांत, शंख, मिट्टी, पत्थर आदि के बनाए जाते थे। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः इससे पता चलता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ खुदाई में क्या क्या मिला है। मोहनजोदारो नगर से जो मानव प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, उसमें से दाढ़ी युक्त सिर विशेष उल्लेखनीय हैं। मोहनजोदारो
के अंतिम चरण से नगर क्षेत्र के अंदर मकानों तथा सार्वजनिक मार्गों पर 42 कंकाल अस्त व्यस्त दशा में पड़े हुए मिले हैं। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो से लगभग 1398 मुहरें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कुल लेखन सामग्री का 56.67% अंश है। पत्थर के बने मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैलखड़ी से बना 19 सेमी लंबा पुरोहित का धड़ है। 14 सेमी का चूना पत्थर का बना एक पुरुष का सिर। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर एक आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का है, आधा भाग बाघ का है। एक सिलबट्टा तथा मिट्टी का तराजू भी मिला है। मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर शव विसर्जन के 2 प्रकार आंशिक शवाधान और पूर्ण समधिकरण के साक्ष्य मिले हैं।